शोधकर्ताओं ने पाया कि असंतोष, अधूरी अंतरंगता और उच्च संघर्ष की विशेषता वाली साझेदारियों में बेवफाई का खतरा अधिक होता है। साथ ही व्यक्तित्व, शिक्षा स्तर और अन्य कारकों के संदर्भ में जितने अधिक भिन्न साझेदार होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि वे बेवफाई का अनुभव करते हैं। इसीलिए हमने शीर्ष 10 व्यभिचार फिल्मों की एक सूची बनाई है जो धोखा देने पर आधारित हैं। लेकिन इससे पहले कि हम फिल्मों की ओर बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को चालू करना सुनिश्चित करें। नंबर 1, विश्वासघाती। इसका वर्णन निर्देशक एड्रियन लिन द्वारा किया गया है, जो घातक आकर्षण के निर्देशक भी हैं, जो अपराध की शारीरिक भाषा के बारे में एक कामुक थ्रिलर है। जब रिचर्ड गेरे द्वारा अभिनीत एडवर्ड को मासूमियत से पता चलता है कि डायने लेन द्वारा अभिनीत उसकी पत्नी कोनी ने उससे एक संबंध के बारे में झूठ बोला है, तो संदेह उसे उसकी बेवफाई के विनाशकारी विवरण को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञान से परेशान होकर वो अपने प्रेमी का सामना करता है, केवल अपने भीतर क्रोध के उस स्तर का पता लगाने के लिए जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है, इसे अवश्य देखें। नंबर 2, क्लोजर। एक अमेरिकी स्ट्रिपर नताली पोर्टमैन द्वारा निभाई गई एलिस, जो लंदन चली गई है, सड़क पर जूड लॉ द्वारा निभाए गए डैन से मिलती है। उसे देखते ही एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी। उसे अस्पताल ले जाने के बाद डैन एलिस को डेट करना शुरू कर देता है। 1 साल बाद एलिस के बारे में एक उपन्यास लिखने वाला डैन उग गया है। वो जूलिया रॉबर्ट्स द्वारा निभाई गई फोटोग्राफर अन्ना के साथ फ्लर्ट करता है। एक चैट रूम में उसके होने का नाटक करते हुए वो त्वचा विशेषज्ञ लैरी क्लाइव ओवन द्वारा निभाई गई को अन्ना के साथ एक आकस्मिक बैठक में ले जाता है। साल बीतते बीतते दोनों के रिश्ते बिखर जाते हैं। नंबर 3, मैच पॉइंट। जोनाथन राइस मेयर्स द्वारा निभाए गए टेनिस प्रशिक्षक क्रिस विल्टन टॉम हैवेट के साथ मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं, जो एक धनी छात्र है जो ओपेरा में रुचि रखता है। टॉम के साथ एक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित क्रिस परिवार से मिलता है और तुरंत टॉम की बहन क्लो को आकर्षित करता है, एमिली मोटिमर द्वारा निभाई गई। क्रिस ने अपने करोड़पति पिता एलेक ब्रायन कॉक्स द्वारा अभिनीत के साथ नौकरी पाने के लिए उससे शादी की, लेकिन टॉम की अमेरिकी प्रेमिका स्कारलेट जोहानसन द्वारा निभाई गई नोला राइस के साथ एक खतरनाक संबंध ने उसकी नई सामाजिक स्थिति को खतरे में डाल दिया। नंबर 4, छोटे बच्चे। केट विंसलेट द्वारा अभिनीत सारा एक पढ़ी लिखी महिला है जो एक गृहिणी और मां के रूप में अपने जीवन के साथ समझौता नहीं कर सकती है। घर पर रहने वाले पिता पैट्रिक विल्सन द्वारा निभाई गई ब्रैड की शादी जेनिफर कोनेली द्वारा निभाई गई एक खूबसूरत फिल्म निर्माता से हुई है और वो बार परीक्षा के लिए अध्ययन करने के बजाय स्केटबोर्डिंग करती है। ये जोड़ी एक खेल के मैदान में मिलती है और जल्द ही गुप्त प्रयास शुरू हो जाते हैं, जबकि उनके बच्चे झपकी लेते हैं और उनके पति काम पर होते हैं। नंबर 5, चलोए। एक सुपर कूल ड्रामा स्टोरी में कैथरीन और डेविड स्टीवर्ट नाम के 2 किरदार हैं, जो जूलियन मूर द्वारा निभाए गए हैं। लियाम नीसन टोरंटो के एक पॉश इलाके में रहने वाले एक अच्छे जोड़े हैं, लेकिन स्वर्ग में सब ठीक नहीं है। कैथरीन को शक है कि डेविड, एक संगीत प्रोफेसर, अपने छात्रों के साथ उसके साथ धोखा कर रहा है। वो डेविड से मिलने के लिए चलोए, अमांडा सेफ्रेड द्वारा अभिनीत, नाम की एक वेश्या को काम पर रखती है और देखती है कि क्या वो प्रलोभन में देता है, लेकिन घटनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं जब क्लो अपने उग्र मुठभेड़ों का विवरण देती है। नंबर 6, अमेरिकन ब्यूटी। एक टेलीसेल्स ऑपरेटिव का अपने अस्तित्व से मोहभंग हो जाता है और वो अपने जीवन में नए उत्साह के लिए भूखा होने लगता है। जैसे ही वो इंद्रियों के एक नए जागरण का अनुभव करता है, उसकी पत्नी और बेटी भी ऐसे बदलावों से गुजरती हैं जो उनके परिवार को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर जीता। संख्या 7, अभद्र प्रस्ताव। वुडी हैरल्सन द्वारा निभाया गया डेविड और डेमी मूर द्वारा निभाया गया डायना मफी एक उज्ज्वल भविष्य के साथ एक प्यार करने वाला जोड़ा है। डेविड एक प्रतिभाशाली वास्तुकार हैं, डायना एक शीर्ष रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन जब मंदी की मार पड़ती है तो उनके वित्त में गिरावट आती है। अपने सपनों के घर को बचाने के अंतिम प्रयास में वे अपने गिरवी रखे पैसों के जुए को जीतने के लिए लास वेगास जाते हैं। सब कुछ खो देने के बाद रॉबर्ट रेडफोर्ड द्वारा निभाया गया एक रहस्यमय अरबपति उनकी धन संबंधी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। यदि वो डायना के साथ सो सकता है तो $1 मिलियन। नंबर 8, ड्रोनिंगन। क्वीन ऑफ हार्ट्स एक 2019 डैनिश ड्रामा फिल्म है जो मई एल टॉकी द्वारा निर्देशित है और ट्राइन डायरहोम और गुस्ताव लिंड अभिनीत है। इसे 92वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए डैनिश प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। फिल्म ने 2019 नॉर्डिक काउंसिल फिल्म पुरस्कार जीता। एनी एक वकील है जो एक बलात्कार के मामले के अभियोजन पर काम कर रही है। उसने एक चिकित्सक पीटर से शादी की है और उनकी 2 बेटियां फ्रीडा और फैनी हैं। अपनी पिछली शादी से पीटर का किशोर बेटा गुस्ताव है, जो अपनी मां रेबेका के साथ स्वीडन में रहता है। परिवार गुस्ताव को एनी और पीटर के साथ रहने की योजना बनाता है।
गुस्ताव आता है लेकिन पीटर के साथ संघर्ष करना शुरू कर देता है। नाबालिग होने के बावजूद अपने दम पर बाहर निकलने के अधिकार पर जोर देता है। एक दिन एनी घर लौटती है और पाती है कि चोरी और सेंधमारी हुई है। ये देखना दिलचस्प फिल्म है। नंबर 9, द गर्ल ऑन द ट्रेन। एमिली ब्लंट द्वारा अभिनीत अंतिम लेकिन कम नहीं, द लॉफ्ट। कार्ल अर्बन, जेम्स मार्सडेन, वेंटवर्थ मिलर, एरिक स्टोन स्ट्रीट, मैथियास शोएनिट्ज नाम के 5 पुरुषों के लिए शहर में एक पेंटहाउस साझा करने का अवसर जिसमें विवाहेतर संबंध हैं, एक सपना है सच है, जब तक कि एक अनजान महिला की लाश नहीं मिल जाती। यह महसूस करते हुए कि उसका हत्यारा उनके समूह में से एक होना चाहिए, पुरुष व्यामोह की चपेट में हैं क्योंकि हर एक दूसरे पर शक करता है। मित्रता का परीक्षण किया जाता है, वफादारी पर सवाल उठाया जाता है और विवाह टूट जाते हैं जबकि भय और संदेह बड़े पैमाने पर चलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एक बड़ा अंगूठा दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम शीर्ष 10 प्रारूप में वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा ब्लैक स्लेट स्टूडियो के कुछ और वीडियो देखें। 10 में से अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में टिप्पणी करें। बाद में मिलते हैं।